इसराइल के लेबनान के बाद यमन की बंदरगाह हुदैदा पर फजाई हमले, पावर प्लांट और तेल की तंसीबात को निशाना बनाया। इसराइली फौज का कहना है यमन में पावर प्लांट और एक बंदरगाह पर हमला किया। हौसी बागियों के ठिकानों को निशाना बनाया क्या? हिजबुल्लाह का शहीद हसन नसरुल्लाह का जिस्से खाकी मिलने का दावा। हसन नसरुल्लाह बैरूत के जनूबी इलाके में इसराइली बमबारी में शहीद हुए। हसन नसरुल्लाह का जिस्से खाकी इसराइली बमबारी के मुकाम से बरामद हुआ। तिब्बी और सिक्योरिटी जराये के मुताबिक हसन नसरुल्लाह के जिस्म पर बड़े जख्म का कोई निशान नहीं। लगता है हसन नसरुल्लाह की मौत धमाके की शिद्दत से हुई। हिजबुल्लाह की जानिब से ताहाल हसन नसरुल्लाह की तदफीन के हवाले से कोई बयान नहीं दिया गया। लेबनान में इसराइल के फजाई हमले, हिजबुल्लाह के मजीद रहनुमा और कारकुनों की शहादत। इसराइल का हिजबुल्लाह के एक और सीनियर रहनुमा नबील काउक को भी शहीद करने का दावा। हिजबुल्लाह ने नबील काउक की हसन नसरुल्लाह पर हुए हमलों में शहीद होने की तस्दीक कर दी। हसन नसरुल्लाह के हमरा ईरानी पासदारान इनकलाब के सीनियर जनरल अब्बास नेलफरोशान भी शहीद। ईरानी पासदारान इनकलाब ने तस्दीक कर दी। लेबनान में इसराइल के फजाई हमले जारी। इसराइल का जनूबी मज़ाफ़ाती इलाके में हिजबुल्लाह के असलहा के डिपो को निशाना बनाने का दावा। शुमाली वादी बीका के शहर ज़बूद में ताज़ा हमलों में एक ही खानदान के 17 अफराद शहीद। गुज़िश्ता रोज़ से जारी बमबारी से 81 शहरी शहीद और 195 से ज़ायद जख्मी हुए। मजमूई तौर पर शहदा की तादाद 1600 से बढ़कर 8408 जख्मी हैं। शहदा में 104 बच्चे और 194 खवातीन शामिल। बेघर होने वाले लेबनानी शहरियों की तादाद 20 लाख तक पहुँच गई। हमलों के बायस लेबनान में ख़ज़ाई बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। हिजबुल्लाह के इसराइल पर जवाबी वार रॉकेटों से हमले। शुमाली इसराइल और मगरबी किनारे के मकबूजा इलाकों में इमारतों में आग भड़क उठी। इराक से भी इसराइल पर ड्रोन हमला। इसराइली फौज का यमन से दागा किया बैलिस्टिक मिसाइल फजा में ही तबाह करने का दावा। शाम में अमरीका फौजी अड्डे पर ड्रोन हमला, जोरदार धमाका सुना गया। किसी ने हमले की जिम्मेदारी कबूल न की। अमरीका ने ईरान को फिर हमले की धमकी दे दी। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन कहते हैं अमरीका ईरान के बढ़ते हुए असर रसूख को रोकने के लिए पुरअज़्म है। खित्ते में अपने मुफादात को महफूज बनाने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। इसराइली वज़ीर आज़म का हमले जारी रखने का ऐलान। नेतन्याहू का कहना है जो हम पर हमला करेगा उसे निशाना बनाएंगे। इसराइल के मकासद के हसूल के लिए हसन नसरुल्लाह को ख़त्म करना ज़रूरी था। हमने अनगिनत इसराइलियों की मौत के जिम्मेदारों से बदला ले लिया। हसन नसरुल्लाह और उनके साथी इसराइल को तबाह करना चाहते थे। इसराइल पर हमला किया तो फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। इसराइली वज़ीर आज़म ने ईरान को भी खबरदार कर दिया। लेबनान पर हमला करने वालों को पछताना पड़ेगा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनेई का रद्द-ए-अमल। ईरान का इसराइली जाहरियत पर सलामती काउंसिल का इजलास बुलाने का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मंदूब का सलामती काउंसिल के 15 अरकान को खत। ईरानी नुमाइंदों के खिलाफ हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरबराह हिजबुल्लाह हसन नसरुल्लाह की शहादत। कराची में रैली के दौरान हंगामा आराई। मुजाहिरीन का पुलिस पर पथराव, मोटरसाइकिल को आग लगा दी। मुजाहिरीन को पीछे धकेलने के लिए पुलिस की शेलिंग। सहाफ़ी और पुलिस एहलकार समेत मुतअद्दिद अफराद जख्मी, मुतअद्दिद गिरफ्तार। हामियान फ़लस्तीन के ज़ेर एहतमाम नमाइश चौरंगी से अमरीका कौंसलेट तक रैली निकाली गई। मुजाहिरीन का गिरफ्तार कारकुनों की रिहाई के लिए अमरीकी कौंसलेट के सामने धरना। मुज़ाकरात कामयाब होने पर पुलिस ने गिरफ्तार अफराद को रिहा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A नजरसानी अपीलों पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मुंदक़िल, जस्टिस मज़हर आलम मियाक़िल बेंच में शामिल। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच पंजाब इलेक्शन ट्रिब्यूनल केस का फैसला आज सुनाएगा। थोड़ी अदद के साथ हमने बता दिया है कि जमीयत को हल्का मत लिया करो और आइंदा भी हमारे आसाब मजबूत हैं। इस जाली किस्म के पार्लियामेंट से इतनी बड़ी आइनी तरमीम कराना ये बज़ात खुद एक नाइंसाफ़ी है। दूसरे मानों में आप माशाल्लाह लगा रहे थे, कोई सियासी मकासद किसी पार्टी के नहीं होने चाहिए। आप अदलिया में इस्लाहात लाएँ और आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट
की तरफ जाएं। सूबे के एक वज़ीर आला की तरफ से इस तरह का बयान जो है वो भी मुल्क के लिए बेहतर नहीं है। ये बचपना है। जलसे को रोकना इसको गैर जमहूरी अमल समझता हूँ। जमीयत को हल्का मत लिया करो, हम तादाद में कम होकर भी अहम हैं। आईनी तरमीम के जरिए मार्शल लॉ लगा रहे थे, हमने सपोर्ट नहीं किया। पार्लियामान के पास इतनी बड़ी तरमीम का हक नहीं। तरमीम के हवाले से कोई सियासी मकसद नहीं होने चाहिए। जाने पार्लियामेंट से आईनी तरमीम कराना ज्यादती है। मौलाना फजलुर रहमान की न्यूज कॉन्फ्रेंस। मौलाना ने एक बार फिर नए इलेक्शन का मुतालबा कर दिया। कहा, जितनी भी धांधली करके मैंडेट चुरा लो, हम मैदान में रहेंगे। शख्सियात के दरमियान फंसना नहीं चाहिए। जमहूरी अमल के हक में हूँ, धमकियों वाले बयानात को सपोर्ट नहीं कर सकता। अली अमीन गंडापुर का बयान बचगाना है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का ऐसी गुफ्तगू करना नामुनासिब है। सूबों के अंदर इंकलाब लाने वाली बात नहीं करनी चाहिए। जलसे को रोकना या इजाजत ना देना गैर जमहूरी रवैया है। इस वक्त तक जो फाइलिंग आई, there were 1.6 million filers. This has to date doubled. We are now close to 3.2 million filers. पिछले साल तकरीबन 3 लाख न्यू फाइलर्स थे। इस साल इस वक्त तक 7,23,000 न्यू फाइलर्स आ चुके हैं। तो 6 मिनिस्ट्रीज का डिसीजन हो चुका है। अब उसका हम इम्प्लीमेंटेशन प्लान पे बात कर रहे हैं। नॉन फाइलर्स कि वो कुछ चीज़ें नहीं कर सकेंगे एज दे गो फॉरवर्ड। व्हीकल्स नहीं खरीद सकेंगे, प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकेंगे, म्यूचुअल फंड्स, करंट बैंक अकाउंट्स नहीं जा सकेंगे। मुल्क में फाइलर्स की तादाद 16 लाख से बढ़कर 32 लाख हो गई। रवां साल 7,23,000 फाइलर्स टैक्स नेट में आ गए। नॉन फाइलर्स गाड़ियां और जायदाद नहीं खरीद सकेंगे। टैक्स वसूली में इजाफा नागुज़ीर है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मईशत दुरुस्त सिमत में आगे बढ़ रही है। सरकारी इदारों में इस्लाहात लाएंगे। 1.5 लाख खाली असामियों को खत्म कर दिया जाएगा। 6 वजारतें खत्म करने के फैसले पर भी अमल दरामद होगा। डोनाल्ड ट्रंप की कैमला हैरिस पर लफ्जी गोलाबारी। साबिक अमरीकी सदर ने कैमला हैरिस को ज़हनी तौर पर मफलूज करार दे दिया। कहा, कैमला हैरिस भी जो बाइडन की तरह पैदाइशी ज़हनी माजूर है। अमरीका की सदर बनी तो मुल्क का दिवालिया निकाल देंगी। डोनाल्ड ट्रंप का विस्कॉन्सिन में रैली से खिताब। अमरीकी लोग पागल नहीं जो ट्रंप जैसे खुद परस्त को वोट दें। ट्रंप की धड़कों का हिसाब इलेक्शन में लेंगे। कैमला हैरिस का जवाबी वार। अक़वाम मुत्तहिदा में जयशंकर के बयान की मज़म्मत करती हूँ। भारत ने मकबूजा कश्मीर को कब्रिस्तान बना दिया है। कश्मीर में भारतीय फौज की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय इलेक्शन का ड्रामा चल रहा है। कश्मीर का मसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। कश्मीरी रहनुमा मिशाल मलिक की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, भारत धमकियों की बजाय होश के नाखुन ले। भारत दुनिया की सबसे बड़ी दहशतगर्द रियासत है। भारत ने कनाडा में सिखों को कत्ल किया। भारत का आलमी दहशतगर्दी का नेटवर्क फैलता जा रहा है। इसराइली फोर्सेस की गजा के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयां जारी। इसराइली फौज की फायरिंग और गोलाबारी से मजीद फलस्तीनियों का शहादत की इत्तला। इसराइली फजाइया का पनाह गुज़ीनों के स्कूल पर हमला। 4 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। जबालिया और नसीरात पनाह गुज़ीन कैंप पर इसराइली हमले में 3 फलस्तीनी शहीद और कई जख्मी हुए। शहदा की मजमूई तादाद 41,595 हो गई। 96,521 फलस्तीनी शहीद। सहूनी फौज ने मगरबी किनारे में दहशतगर्दाना कार्रवाई में 17 फलस्तीनी जवानों को गिरफ्तार कर लिया। अमेरिका में समुद्री तूफान हेलियन की तबाहकारियां, हलाकतों की तादाद 93 हो गई। तूफान से रियासत फ्लोरिडा, जॉर्जिया, वर्जीनिया, जनूबी और शुमाली कैरोलिना शदीद मुतासर। जनूबी अमेरिका में 40 लाख शहरी बिजली से महरूम हो गए। स्पेन की समुद्री हदूद में तारकीन वतन की कश्ती डूब गई। 9 अफराद की लाशें बरामद। 43 लापता, 27 अफराद को जिंदा बचा लिया गया। कश्ती में 84 अफराद सवार थे। नेपाल में तूफानी बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। लैंडस्लाइडिंग से 170 से ज्यादा अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी हो गए। 300 से ज्यादा अफराद लापता। दही इलाकों में बेशतर सड़कें बंद, खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा। ओमान में भी शदीद बारिशों के बाद सैलाब का खतरा, जमीनी और फजाई ट्रैफिक मुतासर। निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम होकर रह गया। आइंदा चंद रोज में मजीद बारिशों की पेशगोई।